Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंपैरिजंस को। मतलब अभी तक हमने कवर कर लिया है सीरीज ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, ओके? और उस सीरीज ऑब्जेक्ट में जो भी हमने पढ़ा, सीरीज की मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस, किस तरीके से सीरीज को क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजंस ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट वर्सेस लिस्ट, डिक्शनरीज और 1D एरे, है ना? तो जैसे हमने देखा था कि सीरीज को लिस्ट से कैसे क्रिएट किया जाता है, सीरीज को डिक्शनरी का यूज करके कैसे क्रिएट किया जाता है, सीरीज को नंपाई लाइब्रेरी का यूज करके मतलब 1D एरे का यूज करके कैसे क्रिएट किया जाता है। सो आज बेसिकली हम उन्हीं के बारे में डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट एंड डिक्शनरी, सीरीज ऑब्जेक्ट एंड 1D एरे, तब आपको इसके आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, सो इसीलिए ये वीडियो को मैंने यहाँ पे आज बनाया है और आपको बता रही हूं ताकि आपको ये सारे डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो सके। सो स्टार्ट करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट वर्सेस लिस्ट। अब लिस्ट आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो लिस्ट क्रिएट करना बहुत इजी है, क्योंकि लिस्ट का यूज करके हमने सीरीज को क्रिएट किया है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या होती है ना? तो लिस्ट में आप एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो, मतलब जब आपको सिमिलर डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए तो तब हम यूज करते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है? सो सीरीज ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस है इट इज एसेंशियली अ 1D डेटा स्ट्रक्चर। अब सीरीज ऑब्जेक्ट का मेन जो रोल है वो यही है कि सीरीज ऑब्जेक्ट में आप 1D एरे को क्रिएट कर सकते हो, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो, है ना? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है, डेटा में एंड इंडेक्स में। क्लियर? सिंपल लिस्ट भी 1D अरे भी हो सकती है, एक 1D लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। तो लिस्ट और सीरीज में फर्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि सीरीज आप वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हो, मतलब इसमें आप वन डायमेंशनल अरे को ही क्रिएट कर सकते हो, ओके? और लिस्ट 1D भी हो सकती है एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है, 1D 2D 3D कितने भी डायमेंशन में आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ओके? इट कैन हैव न्यूमेरिक इंडेक्स एज वेल एज लेवल्स। अब सीरीज में जो इंडेक्स होता है वो न्यूमेरिक इंडेक्स भी हो सकता है और लेबल्ड इंडेक्स भी हो सकता है। अब न्यूमेरिक इंडेक्स और लेबल इंडेक्स अच्छे से क्लियर है। न्यूमेरिक इंडेक्स जो सीरीज में होता है डिफॉल्ट 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है? बाकी लेबल इंडेक्स आप अपने अकॉर्डिंग ABCD या जैन फैब मार्च जो प्रैक्टिकल्स हमने देखे थे, राइट? याद है ना आपको? तो लेबल इंडेक्स भी वही होते हैं, ठीक है? तो सीरीज में जो इंडेक्सिंग होती है वो दो तरीके से होती है। कैसे? एक तो न्यूमेरिक जिसको पोजिशनल इंडेक्स भी कहते हैं, और लेबल इंडेक्स के फॉर्म में। बट न्यूमेरिक लेबल ऐसा कुछ भी यहाँ लिस्ट में नहीं होता है। लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ जो इंडेक्स होता है वो होता है न्यूमेरिक इंडेक्स ओनली। मतलब यहां पे लिस्ट में जो इंडेक्सेस है वो आपको 0 1 2 3 के फॉर्म में ही दिखेगा, डिफॉल्ट वो 0 से ही स्टार्ट होता है। लेकिन ये न्यूमेरिक इंडेक्स भी दो तरीके से होते हैं यहां पर, ठीक है? कौन से दो तरीके होते हैं न्यूमेरिक इंडेक्स के? फॉरवर्ड इंडेक्स एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, कैसे होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग ये अभी हम देखेंगे। इट सपोर्ट्स एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग। सीरीज सपोर्ट करता है एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग को। एक्सप्लिसिट मतलब इसमें जो इंडेक्सेस होते हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हो। ऑब्वियस, इंडेक्स को कैसे चेंज करना है, इंडेक्स का नाम कैसे सेट करना है, हमने इसके सीरीज के एट्रीब्यूट्स में देखा था। तो इसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग। मतलब सीरीज में आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हो, इंडेक्स में जो अपने अकॉर्डिंग है चेंजेस कर सकते हो, इंडेक्सिंग को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, है ना? इंडेक्स का नाम सेट कर सकते हो। सो वी कैन प्रोग्रामेटिकली चूज, प्रोवाइड एंड चेंज इंडेक्सेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और लेबल्स। क्लियर? बट लिस्ट में आप किसी भी तरीके का एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो। जो इंडेक्स पाइथन इंटरप्रेटर ने किसी भी लिस्ट के वेरिएबल्स को प्रोवाइड किया है, डेटा वैल्यूज को, वही सेट रहता है। यहां आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। ओनली सपोर्ट इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग वेयर बाय द इंडेक्सेस आर इम्प्लिसिटली गिवन बाय 0 ऑनवर्ड्स। जो इंडेक्सेस है वो आपको 0 ऑनवर्ड्स सपोर्ट किए जाते हैं, किसमें? लिस्ट में, इन फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और यदि बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो कैसे मिलते हैं उसके इंडेक्सेस? आपको -1 से स्टार्ट होते हैं, ओके? सो कैसे, यदि हम इसका एग्जांपल देखें फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग का, लिस्ट का, ओके? तो लिस्ट का तो बहुत इजी है, सीरीज का तो हम देख ही चुके हैं। सपोज हमने L नाम से एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में हमने असाइन करवाया 10 20 30 40। ये लिस्ट हमने असाइन करवाई। अब इस लिस्ट में 10 20 30 40 के जो इंडेक्स होंगे
है ना, वो इंडेक्स कुछ इस तरीके से सेट होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड इंडेक्स के। तो फॉरवर्ड इंडेक्स क्या हो जाएंगे इसके, 0 1 2 3। ये इंडेक्सेस इम्प्लिसिटली अलॉट किए गए हैं इन नंबर्स को। ओके, लिस्ट के ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को इम्प्लिसिटली अलॉट किए गए हैं 0 1 2 3। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये न्यूमेरिक इंडेक्स होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं बैकवर्ड इंडेक्स की, तो बैकवर्ड इंडेक्स लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का, वहां से शुरू होता है -1 -2 -3 -4। तो ये हो गई बैकवर्ड इंडेक्सिंग और ये हो गई फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। तो लिस्ट सपोर्ट करता है सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो ही इंडेक्सिंग को। ठीक है, अब यदि यही बात हम सीरीज की करते हैं, किसकी करते हैं, यही बात हम सीरीज की, तो सीरीज में आपको सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होता है किसे, पेंडास लाइब्रेरी को, पेंडास SPD। देन जो भी आपका सीरीज ऑब्जेक्ट है, सपोज S नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट है, तब आप लिखोगे यहां पर PD डॉट सीरीज का S कैपिटल। देन इसके अंदर आपको स्पेसिफाई करनी होती है डेटा वैल्यूज। तो डेटा वैल्यू सपोज आपने 10 20 30 और 40 सेट कर दिया। ओके, तो सीरीज क्रिएट हो जानी है। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है प्रिंट S, ये आपने एक सीरीज क्रिएट करा। तो जब आपने ये सीरीज क्रिएट करा तो कैसे सीरीज क्रिएट होगा, 10 20 30 और 40, ये तो हो गई आपकी डेटा वैल्यूज, और इसके अकॉर्डिंग जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगी वो 0 1 2 और 3 होगी। यहां कोई भी बैकवर्ड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, अब साथ ही साथ यहाँ पे ये तो हुआ न्यूमेरिक इंडेक्स। आप यदि चाहते हो इसमें लेबल इंडेक्स देना, तो यू कैन प्रोवाइड द लेबल इंडेक्स ऑल्सो। अब लेबल इंडेक्स किस तरीके से दिए जाते हैं, यहां पे आप इंडेक्स लिखो और इंडेक्स इक्वल्स टू जो इंडेक्स आपको देना है A B C ओके देन D, इस तरीके से आप लेबल इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो इंडेक्सिंग है वो तो यह रहेगी न्यूमेरिक इंडेक्सिंग, लेकिन इसकी A B C D इस तरीके से ये लेबल इंडेक्सिंग भी हो जानी है सीरीज में। इन्हें आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इंडेक्सिंग का कोई भी नंबर सेट कर सकते हो, बट लिस्ट में इंडेक्स को ना चेंज किया जाता है और ना ही कोई लेबल इंडेक्स होता है। यहाँ पे सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्डिंग दो ही इंडेक्सिंग होती है। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई कि लिस्ट में और सीरीज में इंडेक्सिंग का क्या रोल है, कैसे उन्हें अलग अलग किया गया है, कैसे उन्हें डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, नाउ ये तीनों डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गए। इसके बाद भी कुछ और दो डिफरेंसेस हैं, जैसे यदि हम बात करते हैं इंडेक्सेस कैन बी डुप्लीकेट। सीरीज ऑब्जेक्ट में इंडेक्सेस डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, बट यहां कोई डुप्लीकेट इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, होमोजीनियस एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान से समझो। सीरीज के अंदर जो एलिमेंट आप लिख रहे हो वो एलिमेंट होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब एक ही डेटा टाइप के होते हैं। ठीक है, यदि आप डिफरेंट डेटा टाइप के भी यूज करना चाहो तो यू कैन क्रिएट, लेकिन जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसे एक ही डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर रखता है। देखा था हमने, जैसे हमने एक सीरीज क्रिएट करी, सपोज S इज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज। ओके, अब ध्यान से देखना, इस सीरीज में मैं एलिमेंट क्रिएट करती हूँ। सपोज मैंने लिखा 101 और यहां मैंने एंटर किया 85.60 और साथ में मैंने यहां पे लिखा कोई नाम, सपोज राहुल। ओके, तो ये हमने क्रिएट करी है क्या, एक सीरीज। अब यहाँ पे देखो सीरीज में जो डेटा वैल्यू है ये है इंटीजर टाइप की, ये है फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप की, और ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप की है। मतलब सीरीज के अंदर आपने यूज किए हैं कैसे, अलग अलग डेटा टाइप। लेकिन जब ये इसको आप प्रिंट करवाओगे, आप इसको जब प्रिंट करवाओगे सीरीज को, तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, आपको आउटपुट में कुछ ऐसा दिखेगा 101 85.60 राहुल, और नीचे जो डी टाइप होता है ना, डेटा टाइप, वो डेटा टाइप आपको कैसा दिखेगा, ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि पाइथन इंटरप्रेटर ने इस अलग अलग डेटा टाइप वाली सीरीज को एक ही डेटा टाइप में रख दिया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये सब एक जैसे डेटा टाइप्स हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप है वो एक ही डेटा टाइप हुआ जिसमें अलग अलग डेटा टाइप को सिलेक्ट किया गया है। ओके, सो ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए कि होमोजेनियस एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है सीरीज। सीरीज ऑब्जेक्ट स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, values may be different but their data type is same for each element। ये values different हो सकती है लेकिन इनका जो data type है ना वो same होगा। इस हर एक वैल्यू को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के साथ, राहुल 85.60 101 इंटीजर नंबर फ्लोट, इन सबको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप से ही रिफर किया जाएगा। किसमें, सीरीज में। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे होमोजीनियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो डेटा टाइप होता है वो होमोजीनियस होता है। अब यदि हम इन लिस्ट की बात करते हैं तो हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स लिस्ट कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। लिस्ट में आप अलग अलग एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, ये हेटेरोजेनियस डेटा एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। ओके, सो लिस्ट
और सीरीज दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके, यदि एग्जाम में आता है तो आपको ये अब लिखने में कोई परेशानी नहीं जाने वाली है और बहुत अच्छे से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो जिसने 11th में लिस्ट नहीं भी पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लिस्ट को देख सकते हो। मैं पहले लिस्ट के लिए वीडियो बना चुकी हूं और यहां भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि लिस्ट में और सीरीज में क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिकल फॉर्म में भी। ओके, मतलब यदि हम बात करें कि कुछ कोड के फॉर्म में भी यदि समझा सकते हो तो वैसे भी मैंने आपको समझाया। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं जिसका नाम है सीरीज ऑब्जेक्ट वर्सेस डिक्शनरीज। ओके, डिक्शनरी हमने कवर किया था 11th में भी, और साथ ही साथ डिक्शनरी वाला जो टॉपिक है वो हमने सीरीज जब पूरा पढ़ लिया उसमें भी डिक्शनरी को क्रिएट किया था, तब भी मैंने डिक्शनरी बताया था। सो अभी हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो सीरीज ऑब्जेक्ट में फर्स्ट हमने पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज एसेंशियली अ 1D डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज 1D डायमेंशनल होता है, 1D डेटा स्ट्रक्चर होता है पेंडास लाइब्रेरी का। डिक्शनरी अगेन 1D भी हो सकती है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है, या फिर मल्टी डायमेंशनल के साथ साथ हम इसे बोल सकते हैं नेस्टेड डिक्शनरी भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो डिक्शनरी में होती क्या है, दो वैल्यूज होती है, की देन उसकी वैल्यू। क्लियर? और सीरीज में जब आप सीरीज क्रिएट करते हो तो डिफॉल्ट इंडेक्स होता है और साथ ही साथ उसकी डेटा वैल्यूज होती हैं। Okay, so it can be thought of as similar to dictionaries, as dictionaries store values against keys, series stores indexes as labels. Okay, so जैसे डिक्शनरी में कीज होती हैं, okay, वही कीज को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं उनकी वैल्यूज की तरह। Okay, similarly series store values against indexes or labels. डिक्शनरी पे आ जाओ, it can be thought of similar to a series object such that its key can be considered equivalent to that of index labels or series object and values equivalent to the elements stored in the series object. Okay, so simple सी बात है, यदि इसको देखा जाए तो कैसे हम इसको समझेंगे, सिंपल हम समझ सकते हैं इस तरीके से। सपोज यहां हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, एक डिक्शनरी। ओके, अब हमने यहाँ पे डी नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी हमेशा किस में लिखी जाती है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। ओके, अब डिक्शनरी में आपको लिखनी होती है की, देन कॉलन लगा के लिखनी होती है उसकी वैल्यू। ओके, यह डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है। कॉमा से आप मल्टीपल की और वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, सो सपोज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कुछ की और उनकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से। तो यहां मैंने की क्रिएट की सपोज 1, कॉलन लगा के मैंने लिखा जैन। ओके, देन कॉमा लगाया 2, कॉलन लगा के हमने लिखा फैब। तो ये क्या हुआ, ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की। जब आप इस डी को डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हो तो आपको आउटपुट क्या शो होगा, 1 कॉलन जैन कॉमा 2 कॉलन फैब, कुछ इस तरीके से शो होगा, जिसमें 1 और 2 क्या है, की एलिमेंट है। ओके, 1 और 2 की एलिमेंट है और जैन और फैब क्या है, वैल्यूज हैं की। ओके, सो अब इन की और वैल्यूज को आप सीरीज में यदि कन्वर्ट करते हैं, हम इस ऐसी कुछ सीरीज बनाते हैं, तो सीरीज यदि जब आप बनाओगे तो पहले तो आप इंपोर्ट करोगे पैंडास को। क्लियर? इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। फाइन, अब आप एक सीरीज नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हो। क्लियर? सो पीडी डॉट सीरीज, और सीरीज को हम स्पेसिफाई करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। यहां पे हम स्पेसिफाई करते हैं डेटा। सो डेटा में अब आप की को भी लिख सकते हो, वैल्यूज को भी लिख सकते हो। सपोज हमने डेटा में लिखा 1, 2, कॉमा, और अब हम इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं। तो इंडेक्स में सपोज हम लिख देते हैं जैन कॉमा फैब। ओके, तो ये इंडेक्स कैसा दिख रहा है आपको, ये इंडेक्स आपको दिख रहा है कि लेबल इंडेक्स है ना, क्योंकि यहाँ पे जैन फैब हम यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स को यूज कर रहे हैं। आप इस इंडेक्स को भी डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो, डेटा को भी इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर? तो यही डिक्शनरी को हमने यहाँ पे सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप लिखोगे प्रिंट एस, सीरीज के एलिमेंट को आप प्रिंट करोगे, तब आपका आउटपुट कैसा मिलेगा, तब आपका आउटपुट ऐसा मिलेगा 1, 2, ये हो गया डेटा, और आपको इंडेक्स शो होगा जैन और फैब, और नीचे डी टाइप आपको शो होगा इंट, क्योंकि जो डेटा है वो कैसा है, इंट फॉर्म में। तो यहां देखो सीरीज में और डिक्शनरी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहला डिफरेंस जो हमने देखा ये कि ये एक 1 डायमेंशनल अरे को क्रिएट करता है कंपल्सरीली, लेकिन डिक्शनरी में आप नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल डायमेंशन में डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। की और वैल्यूज होती है, की वैल्यूज को आप सीरीज में एज ए इंडेक्स, एज ए डेटा वैल्यूज कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, ये डिफरेंस तो अच्छे से समझ में आया है ना, दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए।
नेक्स्ट डिफरेंस देखो क्या लिखा है, इट्स इंडेक्स कैन बी नंबर्स और लेबल्स ओनली। सीरीज में आप लेबल्स और नंबर्स दोनों के फॉर्म में इंडेक्स को रख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। डिक्शनरी, इट्स कीज कैन ओनली बी इम्यूटेबल डेटा ओनली, मतलब इम्यूटेबल जो चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो कीज हैं वो इम्यूटेबल टाइप की होती है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज और अच्छे से समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट वर्सेस 1D नंपाई एरे। हमने सीरीज को नंपाई एरे के साथ भी क्रिएट किया था, वीडियोस देखें सभी ने, ठीक है। तो अब नंपाई एरेज और सीरीज में क्या डिफरेंस है। सीरीज स्टोर होमोजीनियस एलिमेंट सेम डेटा टाइप। सीरीज कैसे स्टोर करता है, होमोजीनियस एलिमेंट को सेम डेटा टाइप के। इट स्टोर्स होमोजीनियस एलिमेंट सेम डेटा टाइप, ये भी सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। सीरीज में आप डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो, लेकिन सीरीज ऑब्जेक्ट जो है वो उसे एक सिमिलर डेटा टाइप में रख देता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, ये मैंने बताया। सो यही बेसिक डिफरेंस है। इट सपोर्ट्स एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग, सीरीज एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, मतलब यहां आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हो, इंडेक्स का नाम दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स वैल्यू को चेंज कर सकते हो, है ना। वी कैन प्रोग्रामेटिकली चूज, प्रोवाइड और चेंज द इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर और लेबल। जो भी इंडेक्स है, नंबर इंडेक्स है या लेबल इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। बट क्या 1D अरे में हम चेंजेस कर सकते हैं, इट डज नॉट सपोर्ट एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग। जैसे लिस्ट एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है, वैसे 1D अरे भी एक्सप्लिसिट इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता है। It only support implicit indexing, whereby the indexes are implicitly given 0 onwards. इसमें भी जो implicit इंडेक्सिंग होती है वही फॉलो की जाती है, जिसमें इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यहां कोई लेबल इंडेक्स आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो जैसे लिस्ट में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको numpy लाइब्रेरी का यूज करके कोई एरे क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो numpy एरे का यदि आप यूज करते हो तो पहले आपको करना है इंपोर्ट numpy एज np, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, numpy एरे को पहले इंपोर्ट करते हो, फिर आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज n नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, np.array, np.array लिख के आप क्या कर सकते हो, एरे क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब यहां पे आप जो भी एरे क्रिएट करना चाहते हो, सपोज 10, 20, 30 से हमने एक 1D एरे को क्रिएट कर लेना है। फिर आपको क्या करवाना है, प्रिंट इस n को प्रिंट करवा लेना है। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 10, 20 और 30, इस तरीके से एक 1D एरे आपको आउटपुट में शो होगी। और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये होगी 0 पोजीशन पे नंबर एरे का, ये होगा 1 पोजीशन पे और ये होगा 2 पोजीशन पे। तो मतलब जब आप एक्सेस करोगे n of 0 तो आपको मिलेगा 10, n of 1 तब आपको मिलेगा 20, n of 2 देन यू विल गेट दी 30 वैल्यू। तो ये जो इंडेक्सिंग हुई, देखो ये जो इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्सिंग कैसे है, पहली बात तो ये इंडेक्सिंग न्यूमेरिक है, और दूसरी चीज ये इंडेक्सिंग इम्प्लिसिट है, मतलब यू कांट चेंज दिस नंबर्स। आप इसमें कोई लेबल नहीं दे सकते हो, कोई नंबर इसका चेंज नहीं कर सकते हो। किसका, इंडेक्स का। ये इंडेक्सेस इम्प्लिसिटली दी हुई है। ओके, अब यदि हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में आप सभी को पता है कि हम इंडेक्सिंग को चेंज भी कर सकते हैं, हम इंडेक्स में लेबल्स भी सेट कर सकते हैं। ओके, सो यही बेसिक चीज है जो numpy एरे की मुझे आपको बतानी थी। क्लियर, बाकी हम इसको देख चुके हैं प्रैक्टिकली भी सीरीज ऑब्जेक्ट को, कि कैसे सीरीज ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना है। क्लियर, सो अब थर्ड डिफरेंस क्या होगा, इट सपोर्ट्स इंडेक्सेस ऑफ न्यूमेरिक एज वेल एज स्ट्रिंग टाइप। मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट दो तरीके के इंडेक्स को सपोर्ट करता है, लेबल्ड इंडेक्स और न्यूमेरिक इंडेक्स। लेबल को हम स्ट्रिंग टाइप का भी कहते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट्स इंडेक्सेस ओनली न्यूमेरिक टाइप। It can perform vectorized operations on two objects even if their shapes are different by using nan for non-matching index और labels। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो सीरीज ऑब्जेक्ट में आप किसी भी डेटा टाइप के सीरीज को के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। कोई वेक्टर ऑपरेशन भी हो सकता है, कोई प्लस माइनस इनटू डिवीजन जैसा ऑपरेशन भी हो सकता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है कि यदि डेटा टाइप मैच नहीं कर रहे तो आउटपुट रिटर्न ना हो। आपको वो वैल्यू रिटर्न होती है जिसे हम कहते हैं नन वैल्यू। तो सीरीज ऑब्जेक्ट हमें एक स्पेशल टाइप की वैल्यू नन वैल्यू रिटर्न करता है जब कोई वैल्यू उसे नहीं मिलती है, ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। इट कैन परफॉर्म वेक्टराइज्ड ऑपरेशन ऑन 2ND अरेज ओनली इफ देयर शेप्स मैच। मतलब दोनों के शेप मैच करेंगे तभी आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाओगे, किस में, ND अरे में। ओके, किसमें, numpy की 1D एरे में। मतलब दो एरेज अगर 4 एलिमेंट्स की है
तभी यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और यहां पे यदि दो सीरीज का डेटा टाइप या उनका साइज अलग अलग भी होता है, किसी सीरीज में 2 एलिमेंट है और किसी सीरीज में 10 एलिमेंट है, तब भी आप उनके बीच में कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हो। ओके, सो ये एग्जांपल भी, ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? नाउ इट टेक्स मोर मेमोरी कंपेयर्ड टू numpy array। जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा मेमोरी रहता है एज कंपेयर टू numpy array, एंड इट टेक्स लेजर मेमोरी एज कंपेयर टू सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और होप आपको इस चीजें अच्छे से समझ में आई होगी क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। ओके, एक एक चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताई है, साथ ही साथ थ्योरेटिकली भी समझाई है। तो प्रैक्टिकल वीडियोस भी आपको मिल जानी है सीरीज ऑब्जेक्ट की। डोंट वरी, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ओके, ये डिफरेंसेस बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये रियली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज में भी यदि कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके बेसिस पे एमसीक्यूज के क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो। सो यदि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, आपको समझ में आई है, तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हो, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ इस तरीके से होम पेज आपको शो हो जाएगा, यहां आपको एक्सेस कर लेना है, क्लिक कर देना है क्लास 12 पर। क्लास 12 पे जैसे क्लिक करोगे तब आ जाओगे आप अपने सब्जेक्ट्स पे, और यहां आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट और क्लिक कर लेना है वॉच नाउ पे। तो जैसे ही आप वॉच नाउ को क्लिक करोगे देन यू विल गेट द सब्जेक्ट IP बुक कोड 065 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, और नीचे आपको मिल जानी पूरी प्लेलिस्ट एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज। मतलब जैसे आपके चैप्टर्स में टॉपिक दिए हुए हैं, आपकी बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। किसी भी वीडियो को आपको इधर उधर कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सारी वीडियोस को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट। जिसमें डाउट है कुछ इस तरीके से डाउट क्लियर हो जाना है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। डोंट मिस दिस वीडियो। सो स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।